Hello everyone, myself Pooja Bhatt and welcome to my YouTube channel Maths Tutorial। इस वीडियो से मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जो चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। इससे पहले भी मैं क्लास 10th के बाकी चैप्टर्स की वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उनको भी चेक कर लीजिए। इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन बताऊँगी ट्रिग्नोमेट्री का और बेसिक फॉर्मूले आपको करवाऊँगी जो मेन है, और उसके बाद एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट मेरी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं तो हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मतलब क्या है, मतलब क्या इसका यूज़ है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को हम किसी भी चीज़ जैसे हाइट को मेज़र करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है, ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पाइथागोरस थ्योरम आता है। हम इवन 7th क्लास से ही पाइथागोरस पढ़ रहे हैं। तो पाइथागोरस का हेल्प लेके हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, पाइथागोरस का हेल्प लेके और राइट ट्रायंगल का हेल्प लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वहीं से ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज बनाएंगे। ठीक है, और उसका मैं एक छोटा सा आपको फॉर्मूला लर्न करने का एक ट्रिक भी बता दूंगी जो बहुत ही आसान है और आसानी से आप लर्न कर लोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो यहाँ देखिए, हमने राइट ट्रायंगल तो पढ़ ही रखा है, तो ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी राइट ट्रायंगल है। हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के ऑपोजिट में जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, मतलब कि ये आपका हाइपोटेन्यूस है। ये होगा परपेंडिकुलर, और जो ये होता है ये बेस होता है। नीचे वाला क्या होता है? बेस। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है, ये होता है बच्चे थीटा। ठीक है, किसी एंगल में ये एलिवेशन कर रहा है ना, तो ये एंगल हमने लेट कर लिया थीटा है। तो पहले हम बताएंगे साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूस है ए सी। ठीक है, साइन थीटा ये रहा। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे साइन थीटा का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, या आप अभी लर्न कर लो, अभी आप फॉर्मूला देख लो, फिर मैं आपको और क्लियर कर दूंगी। साइन थीटा, फिर आप ले लीजिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब कि हाइपोटेन्यूस यहाँ पर ए सी है और परपेंडिकुलर ए बी है। तो देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी है, जस्ट इसका उल्टा हो गया ए सी अपॉन ए बी। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, फिर हम लेंगे यहाँ पर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ पर क्या है? बी सी, और हाइपोटेन्यूस ए सी है। कॉस थीटा का उल्टा होता है बच्चे सेक थीटा। तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, मतलब कि ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है, वैसे ही लास्ट में हम ले लेंगे टैन थीटा। टैन थीटा हो जाता है बच्चे आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा टैन थीटा हो जाता है, मतलब कि ए बी अपॉन में बी सी। राइट, और फिर हमारा आता है बेटा टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है बच्चे बी बेस अपॉन में, या बी अपॉन में, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब कि बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है,
इसको तो आपने लर्न करना है। अब आप बोलोगे कि लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम लोगों को थोड़ा हर चीज़ में ट्रिक चाहिए होती है। तो इसे लर्न करने के लिए बच्चे एक एक मतलब ट्रिक है। वो क्या है? वो है पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, यही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो बेटा यहाँ पे जो पंडित है, पंडित का हम पी ले लेंगे, बद्री से बी और प्रसाद से अगेन पी, हर से एच, यहाँ पर भी एच, और बोले से बी, यहाँ पर एस सी टी। तो अगर मैं ये वर्ड लूँ तो पी बी पी एच एच बी एस सी टी। तो बेटा साइन थीटा के लिए इसको आप साइन बोल लीजिए, इसको आप कॉस बोल लीजिए, इसको आप टैन बोल लीजिए। तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। और टैन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और इसका उल्टा आप खुद ही बना सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, तो मतलब एच अपॉन पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, जो एच अपॉन बी हो जाएगा। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, जो बी अपॉन पी हो जाएगा। तो इसका उल्टा तो आपको याद करना पड़ेगा, बट साइन कॉस टैन का लर्न करने का फॉर्मूला ये है, आप आसानी से लर्न कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, बट अगर आपको लगता है कि नहीं डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप इस ट्रिक के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ तो समझ ली है। बाकी बच्चे आपको यहाँ पर किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना होगा। सपोज टू बी आपको ये एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल में ए बी सी, ये थीटा आपको मालूम होगा। ठीक है, इनमें से कोई दो चीज़ आपको मालूम होगी, या तो हाइपोटेन्यूस बेस पता होगा, या तो बेस हाइपोटेन्यूस पता होगा, या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस पता होगा, या परपेंडिकुलर और बेस पता होगा। मतलब कोई दो चीज़ मालूम होगी और एक आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप पाइथागोरस का यूज़ करके आप चीज़ें जो बची हुई हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस का यूज़ करके आप तीसरी चीज़ निकाल लेंगे और उसके बाद फॉर्मूले में डाल के जो भी चीज़ आपको निकालनी है आप निकाल लेंगे। देखिए, मैं आपको ये चीज़ एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी। तो जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं मैं वही एग्जाम्पल्स उठाऊँगी। पहला एग्ज़ाम्पल जो है एग्ज़ाम्पल 2 है, बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है और एग्ज़ाम्स में आया जाता है। तो यहाँ बोल रखा है आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल 2 में कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। बच्चे यहाँ पे बोला हुआ है कि जो साइन बी है वो साइन क्यू के बराबर है। हमें प्रूफ करना है एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू। तो हमें गिवन ही ये दे रखा है कि साइन बी इज़ इक्वल टू साइन क्यू, ये चीज़ हमको दे रखी है। हमें यहाँ टू प्रूव करना है कि एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो अगर मैं साइन बी की बात करूँ तो साइन बी तो ये है, ये थीटा बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और थीटा जिस एंगल के साथ होता है हाइपोटेन्यूस और बेस के साथ, तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन बी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है। सिमिलरली ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है। ठीक है,
तो अगर मैं एंगल बी की बात करूँ तो साइन बी तो यहाँ आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब कि ए सी अपॉन में बी सी, राइट। तो ए सी अपॉन में बी सी, और साइन क्यू यहाँ पे होगा बेटा, एंगल क्यू यहाँ पे है तो साइन क्यू यहीं से लेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब कि पी आर अपॉन में पी क्यू, है ना। साइन भी होता है ए सी अपॉन में बी सी, और साइन क्यू होता है पी आर अपॉन में क्यू आर। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही आसान करेंगे काम हम यहाँ पर। हमने क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। सॉरी, ए सी अपॉन में ए बी होगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ए बी है, ये गलती हो गई यहाँ पर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है ए सी और ए बी। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, मतलब कि ए सी अपॉन में पी आर इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। ये मैं नीचे ले गई, ये मैं ऊपर ले आई, ठीक है। उसके बाद मैं लेट कर लेती हूँ कि ये जो दोनों रेशोज़ हैं ये इक्वल है के, ठीक है। मैंने क्या लेट किया, जो ये इंटरचेंज करने के बाद दो रेशोज़ आई है, ए सी अपॉन में पी आर और ए बी अपॉन में पी क्यू इज़ इक्वल टू के, बस इतना मैंने अभी यहाँ पे लेट कर लिया है। अब मैं क्या कंसीडर करूँगी, ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को कंसीडर करूँगी। तो नाउ कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ देखिए ए बी सी ट्राइंगल में मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊंगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कि ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, मतलब कि ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ये बाय पाइथागोरस लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा बी सी को मैं इधर रहने देती हूँ, ए सी को उधर ले जाऊँगी, मतलब कि अगर बी सी को इक्वल टू के उधर रखेंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर को वहाँ लेके जाएंगे तो अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर, ठीक है। जिस तरीके से मैंने यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाली है उसी तरीके से मैं यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाली है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर उसी तरीके से इस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके क्यू आर की वैल्यू निकालूंगी। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ से हम क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकली है तो क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। क्यू आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्यू आर यहाँ से स्क्वायर उसका उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूँ, बी सी अपॉन में क्यू आर कर लूँ, इन दोनों का रेशो कर लूँ बी सी अपॉन में क्यू आर, और इनकी वैल्यू भी लिख दूँ। बी सी की वैल्यू है अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर, और क्यू आर का वैल्यू है अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, ये तो आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको अभी आप रहने दीजिए, यहाँ पे आइए, इसको देखते हैं अभी। इसमें आप एक चीज़ समझिएगा, ये चीज़ मैं यहाँ पर समझा देती हूँ आपको। अगर ए सी अपॉन में पी आर इक्वल है के, तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ से ए सी जो होगा इसको ऊपर इंटू में ले जाएंगे तो के इंटू में पी आर हो जाएगा, ठीक है। ए सी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली मैं यहाँ से इन दोनों की रेशो अगर ले लेती हूँ, एक तो ये वैल्यू आ गई, उसी तरीके से एक बार मैं ये वाले ले लेती हूँ ए बी अपॉन में पी क्यू इज़ इक्वल टू के। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इंटू में पी क्यू, है ना। ये दो वैल्यू आ रही है, यहाँ से मैंने इसको ले लिया, इन दोनों वैल्यू को निकाल दिया, तो ए सी की पता भी वैल्यू चल गई मुझे और ए बी की भी वैल्यू मुझे पता चल गई। तो यहाँ पे पुट कर लो यार,
तो बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी की जगह क्या डालेंगे, हम डालेंगे के इंटू में पी क्यू का होल स्क्वायर, माइनस में ए सी की जगह डालेंगे के इंटू में पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी नीचे तो एज इट इज़ रहेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, इसमें कोई चेंज हम नहीं लाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए बी सी अपॉन में क्यू आर इज़ इक्वल टू, यहाँ से के स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या अंदर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, के स्क्वायर को ए स्क्वायर दोनों पे बनेगा ना, वो मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर अंडर रूट आ रहा है, के स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा, के बन जाएगा, के स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो के बचेगा, बाकी इन्हें अंदर ही रहने दीजिए, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। तो बेटा ये और ये तो एज इट इज़ कट जाएगा, सेम ही है। तो बी सी की वैल्यू और क्यू आर की वैल्यू भी आपस में क्या आ रही है, के बराबर आ रही है। तो मैंने इन दोनों रेशो की इन दोनों ट्राइंगल्स की जब रेशोज़ देखी, ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर और ए बी अपॉन में पी क्यू, इन दोनों की रेशोज़ की वैल्यू के बराबर है। और अभी जस्ट मैंने प्रूव किया कि बी सी अपॉन में क्यू आर भी के ही बराबर है, बी सी अपॉन में क्यू आर भी के ही बराबर है। तो तीनों रेशो ट्राइंगल्स की सेम है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अगर ये दोनों सिमिलर है ट्राइंगल, तो आपको भी पता है जो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था, जो ट्राइंगल सिमिलर होती है उनके ईच एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई है तो एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी एस टी। ख़त्म। ठीक है, बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में पूछा जाता है, तो तैयारी इसकी कर लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 5 करेंगे हम। एग्ज़ाम्पल नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर समझ आ जाए तो आसानी से हो जाता है। तो एग्ज़ाम्पल 5 देखिए, इसमें बोला हुआ है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी ओ पी 7 सेंटीमीटर एंड OQ minus PQ is equal to 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू और कॉस क्यू। बेटा यहाँ पे आपको ट्राइंगल दे रखी है जो उसकी राइट एंगल है P पर। ठीक है, OP की वैल्यू आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर और आपको एक रिलेशनशिप भी दे रखा है OP और PQ के बारे में कि OQ से माइनस करेंगे PQ तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। आपको साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जो ये राइट ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा लेंगे। 90 डिग्री ये है तो थीटा यहाँ हो जाएगा और बेटा ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये चीज़ क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ले लेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि ओ क्यू का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर मतलब कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस में पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, या ओ पी का स्क्वायर, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कर सकती हूँ, वो क्या है कि OP का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर एज इट इज़ रख लेते हैं। रुकिए, अभी इधर आपने ये पाइथागोरस लगाया है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
उसके बाद अब हम ये रिलेशन ले लेते हैं। रिलेशन क्या है, ओ क्यू का माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं ओ क्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ओ क्यू आ जाएगा 1 प्लस में पी क्यू, है ना। इस रिलेशनशिप से मैंने ओ क्यू की वैल्यू निकाल दी। अब ये जो ओ क्यू की वैल्यू निकली है उसे यहाँ पुट करेंगे, मतलब कि ओ क्यू की जगह क्या डालेंगे, 1 प्लस में पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एज इट इज़ और पी ओ का स्क्वायर भी एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने पढ़ रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ डालेंगे हम। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 2ab 2ab प्लस में बी स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट इज़ पी क्यू का स्क्वायर प्लस में पी ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हो जाएगा 2pq प्लस में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में पी ओ का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स को भी मैं इसी तरफ ले आऊँगी, या इस तरफ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, आपको दे रखा है पी ओ की वैल्यू कितनी है, 7 दे रखी है, ओ पी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे पी ओ बोल लो या ओ पी बोल लो, बात तो एक ही है। तो इधर ओ पी की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर है, वो डाल दूँगी। तो 1 का स्क्वायर 2pq प्लस में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू को इधर ले आएंगे, माइनस का पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू में इधर आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस में 2pq इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49। 2pq को इधर रहने देंगे, 1 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 49 माइनस में 1, तो 2pq इज इक्वल टू 48। ये 2 यहाँ पर इंटू में है, इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 48 अपॉन में 2, तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर, ये आ जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 24। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यू की वैल्यू आपकी आ गई है 24। ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आपको पता है। आप रिलेशनशिप से बाकी वैल्यू निकाल सकते हो। हमारे पास रिलेशनशिप ये था कि ओ क्यू कितना था, ओ क्यू इज़ इक्वल टू 1 प्लस में पी क्यू, 1 प्लस में पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 25। सब वैल्यूज़ आ चुकी है, सारी वैल्यूज़ निकाल दी हमने। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो निकालते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पहले निकालो साइन क्यू की वैल्यू, साइन क्यू। ओके, साइन क्यू निकालने के लिए पहले हमें ढंग से देखना पड़ेगा। बेटा साइन क्यू ये रहा, मतलब कि अभी जो थीटा है वो यहाँ बनेगा, तो मैं इसको डिनोट कर लेती हूँ एक्स से, ठीक है। तो जो यहाँ पे एंगल होगा उसी को ही नाम लेंगे, तो साइन क्यू तो ये हो जाएगा। मैं तो बस एक्स से आपको दिखा रही हूँ कि ये है। तो बेटा ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पर है, ये थीटा, ये 90 डिग्री है, सॉरी थीटा नहीं है, ये 90 डिग्री है। ये आपका एंगल, इसमें आपको निकालना है, साइन क्यू निकालना है। तो इसके 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 अपोजिट में होगा जो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये तो आपको क्लियर था। और जो ये एंगल होता है जिसमें आपको साइन क्यू निकालना है वो आपका होता है हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में। तो ये चीज़ अब आपकी बेस बन जाएगी। अब ये चीज़ क्या बन जाएगी आपकी, बेस, इसकी वजह से, ठीक है। और ये बन जाएगा अब परपेंडिकुलर। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में हमें यही देखना है कि निकालना क्या है। अगर बोलते हैं साइन ओ तो उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये बेस हो जाता और ये हाइपोटेन्यूस हो जाता। बट क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि साइन क्यू निकालो, तो क्यू के लिए थीटा ये बन जाएगा। और अगर ये बन रहा है तो ये आपका हाइपोटेन्यूस पहले कैसे पहचाना आपने, 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूस होता है, तो वहाँ से आपने हाइपोटेन्यूस निकाल लिया।
और जो ये एंगल होता है ये हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनता है, तो ये बेस हो जाएगा और इसके अपोजिट में जो लाइन बन रही है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, पहले मुझे साइन क्यू निकालना है। तो साइन क्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, मतलब कि पी ओ अपॉन में ओ क्यू। तो पी ओ अपॉन में ओ क्यू, तो पी ओ की वैल्यू कितनी है 7 और इसकी वैल्यू कितनी है हमने निकाली थी 25। तो 7 अपॉन में 25, 7 अपॉन में 25 ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, साइन क्यू। और अब निकालेंगे कॉस क्यू। कॉस क्यू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस ये रहा, क्यू पी अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना है ओ क्यू। तो क्यू पी की वैल्यू कितनी है बच्चे, क्यू पी की वैल्यू है 24 और ओ क्यू की वैल्यू है 25। बस क्वेश्चन ख़त्म।